प्रिय छात्रों, आज हम रेलवे इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 10 में सिलेबस में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या। ट्रांसपोर्टेशन में हम नागरिकों को तथा विभिन्न प्रकार के सामान को, लगेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। The extent of transportation is the index of economic, industrial and social development of a country. किसी भी देश की इकोनॉमी, इंडस्ट्री और सोशल ग्रोथ क्या है, ये उसका ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। The importance of transportation system of a country is comparable to system of the human body. जैसे हम इंसानी शरीर से इसको कंपेयर कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। जैसे वेन्स हैं, वो हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। यही प्रतीक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पूरे देश के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहला होता है इसमें रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब सड़क द्वारा यातायात। इसमें हाईवे सिस्टम भी होता है, इसमें हमारे स्ट्रीट्स में जो रोड्स बनी वो भी होती हैं, कॉलोनीज में जो गली मोहल्लों में रोड्स हैं वो भी रोड्स इसमें शामिल होती है। ये पूरा सिस्टम एक रोड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। This mode of transportation had maximum flexibility for travel. फ्लेक्सिबिलिटी से आप समझ सकते हैं कि आसानी से हम किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले के हर घर तक, हर कोने तक इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम द्वारा पहुंच सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। डोर टू डोर सर्विस केवल इसी सिस्टम में पॉसिबल है। तो यदि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक आइडियलिज्म को देखा जाए कि जिसमें सभी चीजों का समावेश होता है, तो यह सिस्टम दी बेस्ट कहलाता है। इसमें कम से कम पैसेंजर्स को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा आता है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप समझते ही हैं, जिसमें वैगन्स या ट्रेन्स पटरियों पर दौड़ती हैं। उसमें हम यात्रीगण और सामान को लंबी डिस्टेंस तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि ट्रेन्स एक तो हाई स्पीड पे चलती हैं, दूसरा यात्रियों की संख्या और सामान का जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। इसलिए रेल ट्रांसपोर्ट को बेस्ट कहा जाता है यदि हम ये बात करें कि बहुत ज्यादा नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, या एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सामान को, लगेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसके बाद आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, जल द्वारा यातायात। बड़ा आम है, जैसे आप देखते हैं कि शिप्स या बोट्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट is possible through water body like oceans, rivers, canals. सी रूट पे या रिवर्स में इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आ जा सकते हैं। यहां पर यह निश्चित है कि स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत कम होती है, लेकिन यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है पूरे सिस्टम की, वो कम होती है एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स, और लंबी दूरियां हम इसमें आसानी से तय कर सकते हैं। इसके बाद आता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो
जैसा आप सबको पता है, बाय एयर हम हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से आसानी से, बहुत आसानी से, बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यदि कंपेयर किया जाए तो इसमें लागत बहुत आती है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सूटेबिलिटी उसी कंडीशन में है जहाँ पे पैसेंजर्स और सामान को बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाना होता है। अब आता चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें तय करना है कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें यूज करना है। उसमें पहला है लेंथ ऑफ हॉल, दूसरा वेट एंड साइज ऑफ कंसाइनमेंट, जो सामान हमें ले जाना है, उसके बाद है ट्रैफिक डेंसिटी, उसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट, एंड लास्ट में आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब यदि हम केवल रेलवे की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द रोल ऑफ रेलवेज। रेलवेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द प्रेजेंट एज। Facilities of transportation are considered as index of economic, social and commercial development of a country. The whole structure of industry and commerce depends on well-laid foundation of transport system. कोई देश कितना ग्रोथ किया हुआ है, जिसमें इंडस्ट्रियल, सोशल, इकोनॉमिकल ग्रोथ शामिल होती है, ये डिपेंड करता है उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर। In present age, no country or region can flourish if it lacks transportation system. जिन भी देशों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वीक है, उनको आप एक वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं मान सकते। अब केवल रेलवेज की बात की जाए, इनके एडवांटेज क्या है दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से, तो रेलवेज आर बिगेस्ट अंडरटेकिंग इन द वर्ल्ड एंड एम्प्लॉय ए साइजेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कैरी आउट कंसिडरेबल टर्नओवर। सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेलवे में है। यह लगभग दुनिया के हर देश में सिस्टम मौजूद है। द रेलवेज आर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम बात कर चुके हैं कि सबसे सस्ता साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कौन सा है, तो वो होता है रेलवे। उसके बाद है द रेलवेज रिक्वायर लीस्ट ट्रैक्शन टू मूव इट कंपैरिजन टू वेट। इसमें यदि लागत की बात की जाए, रनिंग लागत की, तो सबसे कम होती है। द रेलवेज नो स्टीयरिंग इज रिक्वायर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज कंट्रोल। जैसा आपको पता है कि स्टीयरिंग की जरूरत नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग सिस्टम से ट्रेन मूव करती है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। सबसे पहला इसमें पॉलिटिकल एडवांटेज। तो पॉलिटिकल एडवांटेज की बात की जाए तो सबसे पहला इसमें आता है ड्यू टू एडिक्वेट नेटवर्क द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरे देश में रेलवे के नेटवर्क के कारण बड़ी आसान है, इसलिए यह बहुत सक्षम सिस्टम हो चुका है। रेलवेज हैव प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। आसानी से हम देश के विभिन्न कोनों में एक दूसरों से मिल सकते हैं, जो कि एक नेशनल यूनिटी का प्रतीक है। वॉर्स और इमरजेंसी के टाइम जो ट्रूप्स है, यानी फौज और फौजी सामान, इसको ले जाने का सबसे सक्षम साधन ही रेलवे। आराम से हम इन सामान को या फौज को उन स्थानों पर ट्रेवल करवा सकते हैं जहां पर इनको पहुंचना है। यदि हम लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसा आजकल हम देखते हैं कि कश्मीर का व्यक्ति तमिलनाडु में नौकरी कर रहा है, तमिलनाडु का व्यक्ति असम में नौकरी कर रहा है, हमारे राजस्थान का व्यक्ति देश के विभिन्न कोनों में नौकरी कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट में है। तो ये केवल रेलवे के कारण पॉसिबल है, क्योंकि आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उसके बाद आता है सोशल एडवांटेज। रेलवेज हैव रिमूव्ड द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। अब ये आइसोलेशन मतलब एकांतवास।
या जिसे हम कहते हैं कि एक अलूफ सा महसूस होना, ये खत्म हो गया, क्योंकि हमें लगता है कि एक दूसरों से जाके मिलना है, हमने तुरंत ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया, दूसरे के पहुंच गए। सेफ एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पीपल। उसके बाद आता है रेलवेज हैव मेड इजियर टू विजिट रिलीजियस प्लेसेस। हमें धार्मिक यात्राएं करनी है तो सब जगह ट्रेन की कनेक्टिविटी है, हम दूसरे स्थानों पर पहुंच सकते हैं। रेलवे जर्नीज हैव broaden the social outlook of the masses as they get a chance of meeting people। हमारा एक सोचने का जो दायरा है वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा वास्ट हो चुका है, या हो सकता है आसानी से, क्योंकि हम देश में विभिन्न लोगों से हमारी जो ट्रेन में या दूसरे स्थानों पर ट्रेन से जाकर जो मुलाकात होती है, ये दायरा को बढ़ाती है। इकोनॉमिक एडवांटेज, सबसे पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि सामान को और नागरिकों को आसानी से एक जगह दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फेमिन्स या फ्लड्स के समय बड़े आराम से हम लोगों को बचा सकते हैं, उन तक सामान पहुंचा सकते हैं। रॉ मटेरियल्स फैक्ट्रीज के लिए ट्रेन के द्वारा इजीली पहुंचाया जा सकता है। लगभग रेलवेज में एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 16 लाख लोगों का है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने में रेलवे का बड़ा योगदान है। स्पीडी मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज थ्रू रेलवेज, द प्राइसेस आर स्टेबल। अब आसानी से राजस्थान का सामान 1 या 1.5 दिन में देश के दूसरे कोनों में पहुंचाया जा सकता है, तो प्राइसेस कंट्रोल रहते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नेशनल वेल्थ हैज इंक्रीज्ड।